समुद्र की लहरें जोर-जोर से चट्टानों से टकरा रही थीं। नीला पानी चांदनी में चमक रहा था और दूर एक छोटा-सा तटीय शहर दिखाई दे रहा था। यह शहर कभी व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अब डर की छाया में जी रहा था। उसी शहर में एक खबर फैल चुकी थी। समुद्र का समुद्री डाकू वापस आ गया है। यह डाकू व्यापारिक जहाज़ों को लूटता, लोगों का सामान छीन लेता और बच्चों तक को डरा देता था। उसी समय रेगिस्तान के रास्ते एक घुड़सवार शहर में दाखिल हुआ। यह अहमद था, रेगिस्तान का शेर। अहमद ने बाजार में उदास लोगों को देखा। दुकानें आधी बंद थीं, मछुआरे अपने जाल समेट रहे थे। अहमद ने एक बूढ़े नाविक से पूछा, यह शहर इतना शांत क्यों है? बूढ़े ने आह भरते हुए कहा, बेटा, समुद्र का डाकू हमारी जिंदगी बन गया है। जो भी जहाज आता है उसे लूट लिया जाता है। अहमद ने समुद्र की ओर देखा, जहां दूर एक काला जहाज दिखाई दे रहा था। जुल्म जमीन पर हो या पानी पर, उसे खत्म होना चाहिए। उसी रात अहमद ने एक छोटी नाव ली और समुद्र की ओर रवाना हो गया। आसमान पर बादल थे और लहरें तेज होती जा रही थीं। अचानक अंधेरे में एक बड़ा जहाज सामने आ गया। काला झंडा, खोपड़ी का निशान, समुद्री डाकू का जहाज। अहमद ने अपनी नाव को जहाज के पास पहुंचाया और चुपचाप रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ गया। डेक पर डाकू हंस रहे थे और लूटा हुआ माल गिन रहे थे। उसी समय डाकुओं का सरदार सामने आया। उसकी आंखों में घमंड था और हाथ में खंजर। तुम कौन हो जो मेरे जहाज पर आए हो? अहमद ने कहा, मैं अहमद हूं और मैं लोगों का हक वापस लेने आया हूं। डाकू हंसा, समुद्र का कानून मेरी तलवार है। अहमद ने जवाब दिया, न्याय हर जगह एक जैसा होता है, चाहे जमीन हो या समुद्र। लड़ाई शुरू हो गई। लहरें जहाज को हिला रही थीं, बिजली चमक रही थी और अहमद डाकुओं से मुकाबला कर रहा था। वह किसी को समुद्र में नहीं फेंक रहा था, बल्कि उन्हें हथियार डालने पर मजबूर कर रहा था। आखिरकार डाकुओं का सरदार थक गया। उसने खंजर जमीन पर फेंक दिया। बस करो, मैं हार गया हूं। अहमद ने लूटा हुआ माल वापस जहाज में रखा और नाव के जरिए तट की ओर लौट गया। सुबह जब सूरज निकला तो शहर के लोग तट पर इकट्ठा थे। अहमद ने उनका सामान लौटा दिया। बूढ़ा नाविक रो पड़ा, बेटा, तुमने हमारा समुद्र आज़ाद कर दिया। अहमद मुस्कुराया, समुद्र सबका है, किसी डाकू का नहीं। लोग अहमद को दुआएं दे रहे थे, लेकिन अहमद फिर आगे बढ़ गया। वह जानता था कि जहां कहीं भी डर होगा, वहां अहमद का सफ़र जारी रहेगा।